मैं आयुषी पाठक एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका मिसफिट ब्लॉग में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यह पॉडकास्ट ईश्वर का अश्रु हीरा शुरू हो चुका है। तो आइए मैं स्वागत करती हूँ आपका इसके दूसरे एपिसोड में। चलिए हम दूसरे एपिसोड में बात करने जा रहे हैं हीरा साथ ही साथ किम्बरलाइट चट्टानों की। किम्बरलाइट चट्टानों की पहचान आज से लगभग 21 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा की गई थी। कहते हैं कि 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे बक्सवा के जंगलों से निकलेंगे। शासकीय सर्वेक्षण के अनुसार 2,15,875 पेड़ बक्सवा के जंगलों में मौजूद हैं। पन्ना में उपलब्ध 22 लाख कैरेट हीरे में से 13 लाख कैरेट हीरे निकाल लिए गए हैं तथा कुल 9 लाख कैरेट हीरे अभी शेष हैं। उन्हें नाम और वर्तमान में बक्सवा के जंगल में अनुमानित हीरे इस खनन की तुलना में 15 गुना अधिक होगी। बक्सवा की हीरा खदानों से हीरा निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी रियो टिंटो को 2006 में टेंडर दिया हुआ था और इस कंपनी ने 14 साल पहले इस टेंडर को हासिल किया। लगभग 90 मिलियन रुपये खर्च कर भी दिए। कंपनी को प्रदेश सरकार ने 934 हेक्टेयर ज़मीन पर काम करने का ठेका दिया था, जबकि रियो टिंटो के द्वारा काम समेटने के बाद 62.64 हेक्टेयर भूमि से हीरे निकालने के लिए 382 हेक्टेयर जंगल को साफ करना पड़ेगा। जैसा पूर्व में बताया कि उक्त क्षेत्र में 2,15,875 वृक्षों को काटा जाएगा। यदि यह क्षेत्र 934 सेक्टर होता तो इसका 3 से 4 गुना अधिक वृक्षों को काटना आवश्यक हो जाता। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के इन जिलों जैसे पन्ना और छतरपुर में पानी की उपलब्धता की कमी रही है, जिसकी पूर्ति के लिए अस्थायी और कृत्रिम तालाब बनाने की व्यवस्था कंपनी द्वारा की जाएगी। वर्तमान में हीरा खनन करने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप ने 50 साल के लिए बक्सवा के 382 हेक्टेयर जंगल में काम करने का टेंडर हासिल किया है। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी एक्सेल माइनिंग कंपनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना में कार्य किया जाएगा। बक्सवा की खदानों में काम करने के लिए 15.9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की ज़रूरत प्रतिदिन होगी, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी का अभाव सदा से ही रहा है। इस संबंध में कंपनी क्या व्यवस्था करती है, ये आने वाला भविष्य ही बताएगा। पेड़ों को काटने के बाद वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या हैं, इस पर भी सवालों का उत्तर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित याचिका के माध्यम से प्राप्त हो ही जाएगा। अन्य परिस्थितियों के असामान्य न होने की स्थिति में इस परियोजना की विधिवत शुरुआत 2022 तक संभावित है। पर्यावरणविद यह मानते हैं कि प्राकृतिक वनों के काटने के बाद इस क्षेत्र में मौजूदा वाटर टेबल का स्तर गिर जाएगा, साथ ही वन्य जीवों के जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस संबंध में पर्यावरणविद और स्थानीय युवा सोशल मीडिया, खास तौर पर ट्विटर पर अभियान चला रहे हैं, जबकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बक्सवा से संबंधित डीएफओ का कहना है कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार की उम्मीदें बढ़ी हैं। वे इस परियोजना के विरोध नहीं करते। एक्टिविस्ट द्वारा लगातार पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रतीकात्मक आंदोलन शुरू कर दिए हैं। तो इस एपिसोड में हमने और भी जानकारी साझा करी, किस तरीके से हीरा उत्पन्न होता है, साथ ही साथ हीरे बक्सवा की जो खदानें हैं वहाँ से कैसे निकाला जाएगा। ऐसी और भी जानकारी को सुनते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मिसफिट ब्लॉग और सुनते रहिए मेरा ये पॉडकास्ट ईश्वर का अश्रु हीरा।